क्योंकि मैं मेमन हूँ तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या ये एक्सपेंसिव है? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके। क्या इसमें यानी सब कुछ बनाने में पैसा लगता है या नहीं लगता है? कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे ज़बरदस्त और रिजल्ट्स देने वाला ड्रग है ना, वो है आपका नेचुरल खाना। क्योंकि जो नेचुरल खाना आपको बच्चे से बड़ा कर सकता है, वो आपके सप्लीमेंट्स, वो आपके पीईडीज, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स और एनाबॉलिक्स या हार्मोन्स वो आपको नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट को भी देखें तो सप्लीमेंट के पीछे भी वो लिखा होता है कि अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट की कैलोरीज इनटेक करोगे तब जाके ये प्रोटीन आपकी बॉडी में काम करेगा, अदरवाइज इज जस्ट ओनली अ पाउडर, दैट्स ऑल। वन मोर थिंग आई वांट टू से, सुभान भाई इज़ लाइक माई मेंटोर। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, स्पेशली बोलना सीखा है इनसे, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जब मैं अपनी डाइट बना रहा होता हूँ, स्पेशली सुभान भाई होते हैं मेरे उस वीडियोस पे, और मैं सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ और सीख रहा होता हूँ। तो बहुत सारी नॉलेज एक्सेप्ट अबाउट लाइक फिटनेस के अलावा भी जो ये नॉर्मल चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे फ्रॉड के ऊपर बात कर लिया, अमेरिका की पुलिस के ऊपर बात कर लिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने बात की है। तो ही इज़ लाइक मेंटोर, तो बहुत कुछ सीखा है। ये मेरे फैन, मैं इनका फैन सर। Good evening audience from the city of biryani, city of lights, city of cricket, city Karachi। मेरे साथ आज हैं मिस्टर पाकिस्तान 2021 मेंस फिजिक मिस्टर जुहैर, और बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं, दुबई में होते हैं, फिटनेस ट्रेनर है। अच्छा, सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं है, तो होते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर बन गया, ही इज अ ट्रेनर एंड ही इज एजुकेशनिस्ट एज वेल। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे और फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सुभान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। और माय नेम इज़ ज़ुहैब आलम, मैं फॉर्मर मिस्टर पाकिस्तान मेंस फिजिक 2021 रह चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अपनी डिग्री की, सो आई हैव डन माय डिग्री इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ लेवल 3, लेवल 4 और बहुत सारे लोकल सर्टिफिकेशंस की हैं। इस इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मैं लोगों को हेल्प आउट भी करता हूँ उनके फिटनेस के गोल्स अचीव करने में। सो आई थिंक ये काफ़ी परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो फिटनेस है और या बॉडी बिल्डिंग है, एक तो होता है ना कि सिर्फ लाइफ स्टाइल लोग हेल्दी रखते हैं कि भाई अच्छा खा पी लिया एंड दे डू जॉगिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें। एक है बाकायदा फितरत से लड़ाई, कि आप बाकायदा एक पूरी अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं ना, गेटिंग गुड मसल्स और ये बाइसेप, ट्राइसेप और ये सारी चीज़ें, और इतना ज़्यादा बड़े ब्यूटीफुल उसमें सब लगता है। मुझे बताएं कि क्या ये, क्योंकि मैं मेमन हूँ तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या ये एक्सपेंसिव है? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके। क्या इसमें यानी सब कुछ बनाने में पैसा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा, देखें, हम यूजुअली 2 इंडस्ट्रीज को लेकर चलते हैं। एक होती है आपकी फिटनेस इंडस्ट्री, जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए जिम आता है, ठीक है। और दूसरी इंडस्ट्री होती है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे एक लड़का अपने आप को नॉर्मल लाइफस्टाइल से निकाल के एज ए कॉम्पिटिटिव एथलीट बॉडी बिल्डर बनना चाहता है। तो अगर आप देखें मोस्टली जिम्स में, स्पेशली इन कराची पाकिस्तान, तो आपको 99% वो लोग मिलेंगे जो अपनी हेल्थ पे काम करना चाहते होंगे। नोबडी वांट्स टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, दिस इज अ सैड साइड, बट यस, जो आपको दिखते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ अपनी इस लगन को पूरा कर रहे होते हैं। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी बॉडी बिल्डिंग में भी काम कर रहा हूँ, अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ। तो यस, अगर आप बात करें पैसों के हिसाब से, तो बॉडी बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स के साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, आपके खाने पीने का सामान आ जाता है, जिम की फीस आ जाती है, और अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कोच है तो उसकी अलग से चार्जेस आपको देनी पड़ती है, फिर स्टेज का खर्चा, फिर टाइमिंग का खर्चा, और इन दी एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एथलीट्स को कुछ भी नहीं मिलता। तो टाइम के साथ साथ ये मनी के साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि आपको अपनी अगर आप पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो आप अपनी डाइट ख़राब नहीं करोगे। आपने खाना, अगर आपने सुबह 6 बजे खाना है तो दूसरी मील आपको ऑन टाइम लेनी, फिर तीसरी मील आपको ऑन टाइम लेनी, फिर आपको बारिश हो, तूफान हो, जैसे कल बारिश थी, मैं जिम में था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी एक्सरसाइज किसी भी सूरत नहीं छोड़नी, चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, और ये आप भी करते हैं सुबह में। मैं भी बिल्कुल ये करता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये अगर एक आम आदमी भी देख रहा है और अगर वो जिम जा रहा है और वो थोड़ा फिटनेस और थोड़ा मस्कुलर होना चाहता है, तो मुझे लगता है एक्सपेंसिव है, बिकॉज यू बाय प्रोटीन एंड देन ऑब्वियसली योर डाइट, कि सुबह आपको 6 अंडे खाने या 5 अंडे खाने, फिर आपकी डाइट में प्रोटीन वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो बेचारा गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा देखें तो
ये तो आपकी डाइट की तरफ बात आ जाती है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स की तरफ आप जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अपनी ब्लड वर्क्स के ऊपर भी काम करते हो, जो कि हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। पाकिस्तान में तो आपको डाउ मेडिकल या दूसरी उसकी फैसिलिटीज़ की सहूलत मौजूद है जो आपको कम पैसे में देती है। जैसे कि मैं दुबई में हूँ, तो वहाँ पे एक ब्लड टेस्ट करवाने के मुझे 500 dirham देने पड़ते हैं, विच इज़ लाइक 30-40,000 रुपीज़। तो ये यूएस में भी इसी तरीके से महंगा होगा, तो ये कॉस्ट आ जाती है कहीं ना कहीं, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ये चीज़ है कि एक तो टाइम वाली बात भी है, 365 दिन मैं खुद भी जाता हूँ, चाहे वो होली, दिवाली, ईद कुछ भी हो, जा ही रहा हूँ कंसिस्टेंसी से, तो टाइम भी लेता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि बंदा पूरा दिन इसके बारे में सोच भी रहा होता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन भी ऐसा है नहीं कि हर वक्त यार कहीं कुछ गलत तो नहीं खा लिया, कोई थोड़े से चीट तो नहीं होगी, एक दिन चला। हाँ, लेट्स सपोज कि जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं सुबह उठकर अभी जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए आया हूँ और मेरी मामा ने मुझे पराठे खिला दिए ला के और उन्होंने कहा कि बेटा आप ये खा लो, तो अब मैं उनके दिल रखने के लिए तो खा लूँगा, लेकिन उसके बाद जो मुझे रिग्रेट होगा कि यार ये मैंने क्या कर लिया है, मुझे अब इसको किसी ना किसी तरीके से बर्न करना है। तो यूजुअली एथलीट्स यही करते हैं और मैं भी यही करता हूँ। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एथलीट आपको बड़ा फोकस रहना पड़ता है अपने गोल के साथ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आज आप देखेंगे, एक ये जो नॉर्मली यूट्यूब वीडियोस और एप्स और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो कितना रोल है ट्रेनर का। मैं आपको बताता हूँ, मैं 13 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में जो चेंज आया ना, जो मैंने खुद फील किया चेंज, वो पिछले 6-8-9 महीने में आया, बिकॉज आई हायर्ड अ ट्रेनर। तो इसका मतलब मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, बीइंग अ टीचर आल्सो, वेदर इट्स अबाउट राइडिंग अ मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़, उसमें ट्रेनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या ये यूट्यूब वीडियोस या ये एप्स ये उस ट्रेनिंग को, और प्लस ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्सेस फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे लगता है मेरे साथ बहुत बड़ी वीकनेस ये रही कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के मेरे ट्रेनर मेरे सामने नहीं। अब ज़ुहैब ने मुझे कल एक दिन कराई है ट्रेनिंग, ओ माय गॉड, फिजिकल ट्रेनिंग है ना, फिजिकली एक बंदा आपके साथ खड़ा हो, तो वो जो इनका डायलॉग और इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि 3 kg का डंबल से आप 30 kg का इम्पैक्ट कैसे ले सकते हैं, ओ माय गॉड। तो आप उसकी ट्रेनर की इंपॉर्टेंस पे कुछ बात देखें। फिर वहीं से बात स्टार्ट होती है सुभान भाई, जैसे कि हमारे पास 2 इंडस्ट्री है, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड फिटनेस इंडस्ट्री। जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो एथलीट होता है उसका रिस्क जो है ना, वो ज़्यादा रिस्क टेकर ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज एक नॉर्मल बंदा वो कभी भी अपने कंधे पे 200 kg का स्क्वाट्स नहीं करेगा, ठीक है, बट एक एथलीट करेगा क्योंकि उसको स्टेज पे कॉम्पीट करना है। लेकिन ये बात आपके साथ इसलिए कनेक्ट की जा रही है क्योंकि अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो उससे पहले आपको उसकी मूवमेंट्स का पता होना चाहिए, उसके बायोमैकेनिक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो, आप अपने मसल्स के साथ, अपने जॉइंट्स के साथ खेल रहे हो। तो जो लोग वीडियोस पे यूट्यूब को फॉलो करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, बट जिनको नहीं पता कि किस तरीके से आपको जो है वो यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो करना है, या आपकी मूवमेंट्स थोड़ी सी ख़राब है, या आप एक्सरसाइज ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वहाँ आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत है। ट्रेनर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ में ज़रूरत आ सकती है, जैसे कि सुभान भाई इज ऑल्सो टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर, इवन तो मेरा खुद भी एक कोच है जिनसे मैं खुद ऑनलाइन जो है वो कोचिंग देता हूँ। अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं इस फील्ड में 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो जो उनकी जो गाइडलाइंस होगी वो आई कैन इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली। इसीलिए सुभान भाई भी 8-10 साल से ट्रेनिंग करे। कितने साल से ट्रेनिंग करे सुभान भाई? फिजिकल ट्रेनिंग, हाँ 13 इयर्स आपको भी हो गए, तो आपको भी मालूम है कि किस तरीके से करना है काम। लेकिन बगैर ट्रेनर के कर रहा था तो कुछ पता ही नहीं था। Exactly. मुझे भी पता नहीं था फैट कैसे बर्न होता है, प्रोटीन क्या होता है, बस एक लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप मैं कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या दुबई में हैं या अगर आप यूएस में, अगर तो आप पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड करें जो आपको 1-on-1 देखे, क्योंकि पर्सनल फिजिकल एग्जैक्टली यस। अब जब वो आपके साथ खड़ा होगा, जैसे कि सुभान भाई कल आप एक्सरसाइज करते हैं, हमने डेडलिफ्ट में मैंने आपके 6 रैप्स किए, तो आपके 3 रैप्स जो थे वो थोड़े से इधर उधर थे और 3 रैप्स बिल्कुल सही थे। तो वो जो 3 रैप के अंदर आपको इंजरीज का फैक्टर आ सकता है ना, वो ट्रेनर आपको बचा के दे सकता है। तो यहाँ पे उस ट्रेनर की वैल्यू, और ट्रेनर आपको पुश करता है जहाँ आप खुद थक जाते हैं। ये उसकी ट्रेनर अच्छा एक मोटिवेटर होता है। एग्जैक्टली वो मोटिवेटर होता है। अच्छा, मुझे तो ऐसा है कि मैंने आपको यार मैं तो 365 दिन करने वाला हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा फायदा ये होता है कि भाई आपकी डाइट में और आपको स्पेशली ये ट्रेनिंग, आपके पोस्चर, ये चीज़ ये बहुत मैटर है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताएं कि द रोल ऑफ डाइट वर्सेस ट्रेनिंग। मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यार मोर देन ट्रेनिंग। मुझे ऐसा लगता है यार डाइट, क्योंकि असल में नफ्स पे काबू तो वही है भाई। आप 1 घंटा जाके ट्रेनिंग कर रहे हो, 2 घंटा ट्रेनिंग कर लो, वो अलग है, लेकिन when you have lucrative food, the sweet, the biryani and everything in front of you, this is the actual control, यही असल कंट्रोल है। मुझे ऐसा ही फील होता है, और लाइफ मेरी तो बड़ी बोरिंग ऐसी कि मैं 2-2 साल एक ही खाना खा लेता। मुझे जो ट्रेनर बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, ये आपके बॉइल्ड राइस होंगे, ये कीमा होगा, दैट्स इट, एग वाइट होंगे, जबकि when you have all the resources available,
और यूएस में तो हर किस्म के खाने, और कराची में एक से एक खाने, बिल्कुल। लेकिन आप सब चीज़ों को अवॉइड करके कि जो बस चला आ रहा है ना मैं इसी तरह खाऊंगा। तो ये चीज़, तो आप क्या कहते हैं डाइट और इस ट्रेनिंग इसको कैसे? देखें, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है हर किसी काम के अंदर, चाहे आप डाइट कर रहे हो, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप अपनी हेल्थ को अचीव कर रहे हो, या आप किसी भी और स्पोर्ट्स में, या अगर आप किसी और दूसरे बिजनेस में हैं, तो आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के अलावा आप अपनी किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे टाइम पे नहीं सोते या अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते, तो आपकी बॉडी डेफिनेटली वैसे रिएक्ट नहीं करेगी जैसे उसको करना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। और डाइट का जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना किसी भी चीज़ का नहीं है। एक बहुत बड़ा कोच है जिसका मैं नाम भी मेंशन करूँगा आगे अबाउट, उसके पास दुनिया के बेस्ट एथलीट है इस वक्त, दुनिया का जो हाई रेटेड एथलीट है क्रिस मॉमसेट, वो उनका ही एथलीट है। और वो अपनी पॉडकास्ट में बात करते हैं कि दुनिया का जो सबसे ज़बरदस्त और रिजल्ट्स देने वाला ड्रग है ना, वो है आपका नेचुरल खाना। क्योंकि जो नेचुरल खाना आपको बच्चे से बड़ा कर सकता है, वो आपके सप्लीमेंट्स, वो आपके पीईडीज, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स और एनाबॉलिक्स या हार्मोन्स, वो आपको नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट को भी देखें तो सप्लीमेंट के पीछे भी वो लिखा होता है कि अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट की कैलोरीज इंटेक करोगे तब जाके ये प्रोटीन आपकी बॉडी में काम करेगा, अदरवाइज इज जस्ट ओनली अ पाउडर, दैट्स ऑल। तो आपका नेचुरल खाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करके ये बात कर सकता हूँ कि मैं आपको 1 साल का सप्लीमेंट देता हूँ, मैं 1 साल का एनाबॉलिक देता हूँ, मैं आपको जो आपको चाहिए आपको बॉडी बनाने के लिए मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैं आपको खाना नहीं दूंगा। और मेरी टर्म्स एंड कंडीशन ये कि मैं आपको बगैर खाने के कहता हूँ अपनी बॉडी बनाओ। यू कांट चेंज योरसेल्फ, क्योंकि फूड इज द एनर्जी एंड एनर्जी कैन चेंज यू। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊँ कि अभी जो मेरे फॉलोअर्स होते हैं ना, जो मुझे पहले से नहीं जानते, जो फॉलोअर्स हैं सिर्फ फेसबुक, एक तो है ना स्टूडेंट जो पुराने, तो वो देखते हैं तो कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बोलो अरे नहीं अभी तो इसकी ज़रूरत है, अभी मसल की ज़रूरत है। अगर वो मेरी 10 साल 12 साल 15 साल बचपन की सारी तस्वीरें देख लें तो वो तो सर पकड़ के बैठ जाए, मैंने आपको दिखाई Exactly. और मैं अगर वीडियो में भी दिखाऊंगा, सही है ना, एडिट करेंगे उसको, तो उस पता ही चला कि इतना बड़ा मुझ में चेंज आया कि मेरे साथ तो हमेशा यही होता था कि वो जी इसको कुछ खाना तो खिलाओ, Exactly. ये खाना ही नहीं खाता, ये करता क्या है। और फिर मैंने 13 साल पहले एक्सरसाइज शुरू की और मैंने आपसे कहा कि बड़ा ट्रेन करके, लेकिन एक चीज़ थी वो थी कंसिस्टेंसी, कि मैं डेली बेसिस पे जाता रहता था जिम, सारी चीज़ें, अपनी डाइट को भी कंट्रोल किया, सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगा कि 3-4 साल में मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ने लगा और मैं आई वाज गुड। फिर मैं जब यूएस चला गया, इट्स बीन नाउ 7-8 इयर्स, और मुझे लगता है कि यूएस का पानी मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम वजन ना पकड़ने लगा, वरना मैंने कभी 50 केजी से ऊपर वजन नहीं देखा था अपना। सही। आप सोचे आपको एक दिन से मुझे 50 केजी का भी नहीं है, तो इतना मैं, तो मुझे इसमें जो सबसे अहम चीज़ नजर आई वो नजर आई कंसिस्टेंसी। ऑल्दो आई डिड नॉट हैव द ट्रेनर, सही है ना, लेकिन उसके बावजूद मैं कंसिस्टेंट था, तो किसी हद तक मैंने उस फिटनेस गोल को अपने अचीव किया। आप कंसिस्टेंसी को क्या कहते हैं, डाइट पे, ट्रेनिंग पे, पर्सनल ट्रेनर, सब पे बात की, व्हाट इज दिस कंसिस्टेंसी? अच्छा, देखें, आपकी पूरी बात का निचोड़ मैं उस पर देता हूँ कि आई बिलीव इन फिलॉसफी ऑफ, जैसे हमने बात की थी कि खरगोश और कछुए की रेस। अगर आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को अचीव करने के लिए भागते हैं तो शायद आप गिर जाएंगे या तो शायद आप कहीं रुक जाएंगे। अगर आप स्लो एंड कंसिस्टेंट जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और वो एक बड़ा मशहूर सॉन्ग भी है उसका, आई थिंक रणवीर सिंह है मेरे ख्याल से, तुम्हारा अपना टाइम आएगा। तो वेट फॉर योर करेक्ट टाइम, योर टाइम विल कम। अगर आप इम्पेशेंट होगे, आप ज़बरदस्ती शॉर्टकट्स की तरफ जाओगे, जैसे आप नेचुरल हैं, आपने 13 साल एक्सरसाइज की है बिना ट्रेनर के, क्यों किया? क्योंकि आपके जहन में एक चीज़ थी, सुभान भाई, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, और आपने अपने आप को चेंज किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा बेसब्रे हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इम्पेशेंस हो चुके हैं कि वो अपनी कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं। मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ तो मुझे वो लोग भी जानते हैं, जैसे उसामा याद है आपको जिन्होंने कनेक्ट करवाया, तो वो मुझे उस वक्त से जानता है व्हेन आई वाज नथिंग। मैंने जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो आई रिमेंबर दैट, ये पिक्चर भी लगाइएगा, मेरा जो बाजू का साइज था, आर्म साइज वाज 6.5 व्हिच इज नथिंग। मैं 45 केजी का था। बिफोर बॉडी बिल्डिंग आई वाज अ बॉक्सर और मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली थी। तो मैंने सुपर फ्लाइंग वेट पे जो है मैंने कंपटीशन किया था एंड आई वॉन द सिल्वर मेडल, आई थिंक, यस आई रिमेंबर दैट। तो उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे वेट लूज करना है। तो मैं 42 केजी का था। 42 केजी से 80 केजी तक आने की जर्नी सिर्फ मैं जानता हूँ कि ये कितना हार्ड है। और आप और मैं एक ही फ्रेम के हैं, हम कितना भी खा लें हमारी बॉडी में वजन नहीं चढ़ता, विच इज़ ट्रू। और मेरे जैसे आप जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो इस फ्रेम से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट
फॉलो योर ड्रीम। अगर आपका ड्रीम अपने आप को चेंज करना है, वो आज नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद आपकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप उस गोल के लिए कितने हंग्री हो। अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है, आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर वो भूख है तो आप डेफिनेटली उसको अचीव करोगे। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया था मेरी जेब में पैसे नहीं थे। आई रिमेंबर मैं एक कंपनी में रिसेप्शन पे काम करता था, और जब कंपटीशन खेलने के लिए मेरे पास मेरी सैलरी उस वक्त 7,000 रुपये थी, और मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से उधार लिया इस कंपटीशन को जीतने के लिए और कॉन्टेस्ट क्रैक करने के लिए। एंड आई बोरो, उनसे मैंने 30,000 रुपये उधार लिया, और मैंने कहा ये मैं आपको 5 महीने में रिटर्न करूँगा। तो ये मेरी भूख थी, और किसी को नहीं पता ये बात, और ये सिर्फ उस सिक्योरिटी गार्ड को पता है, और आज आप सबको पता है। तो ये भूख अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। यानी जो इंसान की एक ज़रूरत होती है ना, और जो उसका वीक पॉइंट होता है, वो जब वो अचीव कर ले, तो मैं अभी ये फील करने लगा अभी यहाँ बैठ के ही, कि एक टाइम पर सब मुझे बोलते रहते थे कि यार ये इतना पतला है, ये क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मैं टीचर क्लास में ढूंढना मुश्किल हो जाता था, टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। एक मेरा ऐसा टाइम, वो मैंने आपको और मैं बहुत सुपरस्टार टीचर जी सुभान भाई, आपने मुझे पिक्चर भेजी है ना, आई वाज शॉक, यार इसमें तो सुभान भाई का है। तो सुभान भाई ने कहा बेटा मैं तीसरा वाला मैं खुद अगर अपनी पिक्चर देखता हूँ, बोलता हूँ यार इस बंदे से पढ़ता कौन था। तो मैंने कहा मैं सुपरस्टार टीचर था, लेकिन ये तो अब मैं जिससे मिलता हूँ बोलते हैं वाह यार बिग चेंज, क्या जबरदस्त, जैसे जो मुझे मिलते हैं सब, क्या बॉडी है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है यार, और ये चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है। अच्छा, अब मैं फिर एक मेमन वाला सवाल आपसे करने लगा हूँ, और मैं आपसे बल्कि एक सवाल मैं ये करूँगा कि व्हाट डू यू डू, कि क्या आप कोई अकाउंटेंट भी हैं, या आप सुबह कोई बिजनेस रन करते हैं, या ये जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह और ये ट्रेनिंग है ये फुल टाइम प्रोफेशन है। क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोगों को यही लगता है कि यार ये बंदा कुछ और भी काम करता होगा और शाम में ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है। एक तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये फुल टाइम प्रोफेशन है बस, और ये क्या ये हेल्दी प्रोफेशन है, अगर कोई इसको प्रॉपर प्रोफेशन बना ले, नॉट ओपनिंग अ जिम, यानी लाइक प्रोवाइडिंग अ सर्विस लाइक एज अ ट्रेनर, एज अ फिटनेस ट्रेनर, तो क्या ये इज इट गुड फॉर द पॉकेट एंड वॉलेट एंड फाइनेंशियल स्टेटस? यस यस, ये मेरा वाला सवाल है। बिल्कुल। देखें, पैसा इस वक्त हर किसी की ज़रूरत है, और अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर पैसा है, तो गाइस आई एम सॉरी, बॉडी बिल्डिंग के अंदर पूरी दुनिया में कहीं पैसा नहीं है। चाहे आप यूएस चले जाएं, चाहे आप इंडिया चले जाएं, चाहे आप दुबई चले जाएं, चाहे आप पाकिस्तान आ जाएं, बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है। इस बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस आर स्कैम, आई एम सॉरी टू से, बट जहां बात आती है सच बोलने की, तो मैंने हमेशा सच ही कहा है। और ये इस तरीके से कि आप देखो कि कसिनो हाउस होता है, बेनिफिट इन द एंड उसी हाउस को होता है जो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराती है। ये मेरी बात पे वो सारे एथलीट्स एग्री करेंगे जो कंपटीशन खेल चुके हैं या जो कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हैं। एक लड़का, एक एथलीट जो है वो सुभान भाई, आपको पता है एक कंपटीशन के लिए 6 महीने के अंदर 7 से 8 लाख रुपए अपनी बॉडी पे लगाता है, और उन 200 एथलीट्स में से सिर्फ एक एथलीट को 7 से 8 लाख रुपए लगाने के बाद सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपए स्टेज पे दिया जाता है। और जो जीत जाता है उसको, एग्जैक्टली, जो मिस्टर कराची या जो मिस्टर पाकिस्तान बनता है 50 हज़ार रुपए, बस $100 एग्जैक्टली। और समटाइम्स तो वो भी नहीं दिया जाता, और वो उसको एक प्लास्टिक की ट्रॉफी पकड़ा के उसको कहते हैं आप मिस्टर पाकिस्तान है। उसकी कोई कवरेज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये एक बड़ा बैड साइड है मेरी इस स्पोर्ट्स का। आई रियली लव माई स्पोर्ट्स, मुझे नाम देने वाला मेरा स्पोर्ट्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जो करता धरता है, इसके जो फेडरेशन वाले हैं वो चेंज करें। इसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेकर अपनी प्रोफेशन को चेंज किया, क्योंकि आई एम अ पैशनेट विद बॉडी बिल्डिंग बट आई एम अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर। मैं दोनों एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम की, तो आई एम अ फुली पर्सनल ट्रेनर जो कि ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको 101 इन दुबई सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आप दुबई से हैं, आप फ्री सेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कॉन्टैक्ट मी। आप अगर ऑलरेडी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड, हम सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है वो बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन उसके लिए आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपके कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। क्योंकि देखें, जहां आप बोलते अच्छा हैं वहां सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती है, वहीं आप अच्छा क्लाइंट पकड़ते हैं। एंड यू शुड डिसाइड योर नीश कि आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। आप अगर 1 घंटे में 1 रुपये कमाना चाहते हैं तो चॉइस इज योर्स। अगर आप 1 घंटे में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो अगेन चॉइस इज योर्स। डिपेंड एंड चूज कि आपको किन के साथ काम करना है। अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी बॉडी बनानी पड़ेगी और अच्छे कपड़े चाहिए होंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए, और कम्युनिकेशन की जहाँ पे बात की तो डेफिनेटली यू आर अ काउंसलर एज वेल, तब वो काउंसलिंग और वो नेगोशिएशन वो सब भी करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, लेट्स से समबडी इज इन दुबई, सही है, हमारी वीडियो हमारे बहुत सारे
तो वो आपके पास कैसे है आपकी सर्विसेज ले सकता है? फॉर एग्जांपल फिजिकल ट्रेनिंग, तो डू यू हैव अ जिम या दे डिसाइड अ जिम और यू गो टू द जिम और व्हाट? या ओके या यू गो टू द होम, ये क्या होता है इसमें? डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। इफ ही वांट्स टू जॉइन मी इन माय जिम, लाइक आई वर्क एज अ पर्सनल ट्रेनर फ्रीलांस, तो In द होल particular दुबई इज gym? माइन, द होल दुबई इज माइन। तो दुबई के जितने भी जिम होंगे, आई हैव अ गुड कनेक्शन, तो हम वहाँ पे जाकर ट्रेन करा सकते हैं। लेट्स सपोज सुभान भाई लिव्स इन बिजनेस वे एंड आई लिव्स इन जेडीसी, तो सुभान भाई ने कहा बेटा मैं बिजनेस वे में रहता हूँ, आप मेरे पास आ सकते हो। मैंने कहा ओके, वी विल ट्रेन एट योर प्लेस, और हम वहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो होम ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हम आपके पास आ जाते हैं और हम ट्रेनिंग करते हैं। तो इट्स लाइक जो आपके घर पे या आपके नो जिम? नो जिम में। जिम में। हाँ, अब ये इतना कन्वीनियंट हो चुका है कि आप जब बोलें, जितने बजे बोलें, टाइम इज योर्स। परफेक्ट, जबरदस्त। और स्पेशली अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग, तो उसका तो कोई नो सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके साथ साथ आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हो। हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी मैंने आपको एक बात बतानी है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग उन लोगों के लिए स्पेशली होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जैसे सुभान भाई हैं। इनको पता है मुझे करना है और मैं करना ही है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेचारे यंग, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे थे, जिनको बॉडी बनाने का बहुत क्रेज़ होता है, वो बाय तो कर लेते हैं आपका प्लान, लेकिन उसके बाद वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको खुद नहीं समझ आता। फिर वो ट्रेनर को भी रोज मैसेजेस, रोज वॉइस रिकॉर्डिंग, और फिर इनकी एंड कहते हैं कि यार ट्रेनर ने हमें सही नहीं समझाया। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले जिम जाएं, एक अच्छे से ट्रेनर के साथ काम करें, लोकल ट्रेनर के साथ। अगर आपको फिर अपनी बॉडी नेक्स्ट लेवल पर अचीव करनी है, तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी और हम उसके अंदर बात करेंगे। नहीं तो हम आगे कुछ ऐसी चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर्ली वीडियोज़ विद आपकी जो आपकी लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश में बात करें तो आपको वीडियोज़ इंग्लिश में मिल जाएंगी। अगर आप प्रेफर करते हैं उर्दू में बात करें तो हम आपको उर्दू में वीडियोज़ दे देंगे, ताकि आपके पॉस्चर्स करेक्टमेंट और सारी चीज़ें हम आपको उसी में ही प्रोवाइड कर दें। तो ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में भी होता है कि भाई आपने ऑनलाइन कोर्स करके, बट देन मोटिवेशन इज ऑल योर्स कि भाई आपको खुद से करना है। Exactly. हमारी तो ये हालत होती है, मैं तो जहाँ भी अगर घूमने भी जाऊँ ना, तो जो चेकलिस्ट बनती है ना कि वो शर्ट्स हैं और पैंट्स और ये वो, तो उसके साथ अपने इक्विपमेंट, यहाँ तक कि यूएस में जब ट्रैवल करता हूँ ना, साथ साथ एक कैटल बेल भी रख लेता हूँ। ताकि घर में बड़ा ये वाला फड्डा भी होता है कि थोड़े से डबल भी रख लेते कि लेक पे जा रहे हैं नहीं, एक दो दिन तो छोड़ दो। तो अभी आपने मुझे ईद पे भी देखा, यहाँ पे कराची में भाई घूमने फिरना है, नहीं यार वो जिम तो जाना। तो जिम तो है ना, पहले जब किसी होटल में वेगस भी जाएंगे, तो भाई वेगस में एंजॉय करने जा रहे हो, तो होटल सेलेक्ट करने से पहले मैं देखता हूँ यार जिम कौन सा अच्छा है, सबसे पहले ऐसे उसका लाइफ। थैंक यू ज़ुहैब, और आप आए और आपने हमें टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें, और बिल्कुल आपसे कांटेक्ट भी करेंगे ऑडियंस। थैंक यू एंड यू हैव अ ग्रेट डे। सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, सुभान भाई इज़ लाइक माय मेंटोर। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, स्पेशली बोलना सीखा है इनसे, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जब मैं अपनी डाइट बना रहा होता हूँ, स्पेशली सुभान भाई होते हैं मेरे उस वीडियोस पे, और मैं सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ और सीख रहा होता हूँ। तो बहुत सारी नॉलेज एक्सेप्ट अबाउट लाइक फिटनेस के अलावा भी, जो ये नॉर्मल चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे फ्रॉड के ऊपर बात कर दिया, अमेरिका की पुलिस के ऊपर बात कर लिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने बात की है। तो ही इज़ लाइक मेंटोर, तो बहुत कुछ सीखा है। ये मेरे फैन, मैं इनका फैन सर। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।